100 पन्ने की रिपोर्ट में एसआईटी टीम ने ऐसा क्या लिखा है कि हर राम भक्त का दिल टूट सकता है। टिन्नू यादव से लेकर चंपत राय तक की गिरफ्तारी हो सकती है। ये रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस खेल में कुल 40 आरोपी हो सकते हैं। बाथरूम से लेकर रसोई तक नोटों को छिपाया गया था। चरण पादुका से लेकर चांदी के बिस्कुट तक को गला देने का दावा किया जा रहा है। इस गिनती के खेल में सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया गया। अनिल मिश्रा से लेकर गोपाल राव तक जांच का एंगल घूम चुका है, जबकि गोपाल राव के परिवार के लोग भी एसआईटी के शक के दायरे में हैं। हैरानी की बात यह है कि महाकुंभ के दौरान सबसे भारी लूट मचाई गई। एक ओर जिस वक्त महाकुंभ चल रहा था, अयोध्या में भीड़ टूट पड़ी थी, अपने प्रभु को देख जनता दान कर रही थी। दूसरी ओर टिन्नू उर्फ लूट गैंग बेसमेंट के रास्ते से माल निकाल रहा था। उस वक्त भीड़ का फायदा उठाकर क्या क्या किया गया, एसआईटी की रिपोर्ट में इसका जिक्र हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि 150 से ज्यादा लोगों तक शक की सुई घूम चुकी है, लेकिन कुल 40 ऐसे किरदार हो सकते हैं जिनके इशारे पर यह सारा खेल रचा गया था। अब कई सवाल खड़े होते हैं। चंपत राय का रिश्ता आरएसएस और वीएचपी से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर की देखरेख के लिए जो ट्रस्ट चलता है, उसमें किसी राजपूत की एंट्री नहीं है। योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद फैलाने का आरोप लगता है, लेकिन अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि रघुवंशी के मंदिर में किसी रघुवंशी को शामिल क्यों नहीं किया गया। एसआईटी को कोई हैरान करने वाली बात पता चली। मंदिर में सिर्फ धन की लूट नहीं होती थी, बल्कि वहाँ कुछ और अनैतिक होने का शक है। 60 घंटे तक लगातार एसआईटी ने जांच की। बड़ा सवाल ये है कि करोड़ों भक्तों की भावनाओं के साथ जो हुआ, उसका हिसाब एसआईटी तो नहीं, प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। मामला इतना गंभीर है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली, उन सभी ने या तो अपने खास को मंदिर की देखरेख टीम में घुसाया या फिर अपने भरोसेमंद लोगों को जिम्मेदारी दी। यानी हर नियम ताक पर रखा गया। पुलिस सुरक्षा में तो तैनात थी, लेकिन मंदिर के भीतर से हो रही चोरी को रोक नहीं पाई, क्योंकि पुलिस पर टिन्नू का राज चलता था। चंपत राय पहले दिन वीडियो बनाकर दावा करते हैं कि मंदिर में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, जबकि एसआईटी रिपोर्ट में उन्हें जेल भेजने की सिफारिश हो सकती है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से ही ऐलान कर दिया था, सख्त कार्रवाई होगी। दान देने वालों का दावा है कि दान में दी गई चांदी या किसी कीमती चीज की कोई रसीद नहीं मिली। जिस दिन प्रधानमंत्री नींव की पूजा कर रहे थे, उस दिन दान में 60 किलो चांदी और शिलाएं दी गई थी, लेकिन वो भी गायब हो गई। मंदिर में सीताराम नाम की रसोई चलती थी, वहाँ तक घोटाले का तार जुड़ सकता है। सवाल ये है कि अयोध्या लखनऊ से बहुत कम दूरी पर है, फिर भी ये सब खेल इतने दिन कैसे चलता रहा। महाकुंभ के दौरान जब भक्त श्री राम के दर्शन के लिए बेताब थे, उस वक्त टिन्नू यादव और उनका गैंग लूट में व्यस्त था। एसआईटी रिपोर्ट के बाद मंदिर की व्यवस्था ट्रस्ट से लेकर योगी आदित्यनाथ अपने प्रशासन को सौंप सकते हैं। संतों की मांग है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। मंदिरों की देखरेख का जिम्मा सनातन बोर्ड के पास रहना चाहिए, लेकिन हर भक्त आहत है कि आखिर चोरी कैसे हुई। आपने सुना होगा कि किसी मंदिर की दान पेटी से कुछ रुपए चुराने वाले चोर भी पर्ची छोड़ जाते हैं कि मैंने ये मजबूरी में किया, लेकिन सीधे श्री राम से पंगा लेने वाले ये लोग कौन हैं और इन्हें कैसी सजा मिलेगी, इस पर चर्चा हो रही है।